और चलिए खबरें अब कुछ विस्तार से। आज की बड़ी खबर बता दें, यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा का चौथा दिन है। आज परीक्षा में 9 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे। 2 शिफ्ट में 2 पाली में ये पुलिस भर्ती परीक्षा आज करवाई जाएगी। एग्जाम सेंटरों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। 60,244 पदों के लिए पुलिस भर्ती परीक्षा हो रही है। 23, 24 और 25 अगस्त को पहले ये परीक्षा हो चुकी है। कल आखिरी दिन की परीक्षा होगी। तो देखिए, आज चौथे दौर की परीक्षा शुरू हो रही है और पहले 23, 24 और 25 अगस्त को ये परीक्षा हुई थी। उसके बाद आज एक परीक्षा है और कल भी एक परीक्षा रहेगी। तमाम सेंटरों के बाहर पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। जिस तरीके से पहले ये परीक्षा जो है रद्द की जा चुकी थी, उसके बाद इस परीक्षा को अब दोबारा कराया जा रहा है और दोबारा परीक्षा कराने के लिए पुख्ता इंतजाम किए हैं। और ऐसे में सिक्योरिटी पूरी तरह से वहाँ पर तैनात है, पुलिस बल तैनात है। पिछली बार जब सेंटर्स का रुख हमने किया था तो उस वक्त देखा था कि किस तरीके से 2 घंटे पहले जो है परीक्षार्थियों को सेंटर पर पहुंचना था और उस वक्त 3 लेयर की चेकिंग जो है वो देखी जा रही थी। सेंटरों के बाहर परीक्षार्थियों के 3 लेयर की चेकिंग की जाती है। उसके बाद उन्हें अंदर जाने के लिए प्रवेश दिया जाता है और वहां पर एग्जाम हॉल में सीसीटीवी कैमरे से निगरानी रखी जाती है ताकि किसी भी तरह की कोई भी चीटिंग की खबर, पेपर लीक की खबर या फिर कोई भी ऐसी गड़बड़ी इस बार परीक्षा में ना हो पाए। जिस तरीके से लगातार परीक्षाओं में, सरकारी परीक्षाओं में एक के बाद एक गड़बड़ियां सामने आ रही हैं, उसके बाद अब प्रशासन काफी सख्त हो चुका है। और चलिए अब अलग अलग सेंटरों का रुख कर लेते हैं। हमारे सहयोगी अपडेट वहां से दे रहे हैं। आगरा से मनोज हमारे साथ जुड़ गए हैं, गोरखपुर से सुशील हमारे साथ जुड़े हैं और प्रयागराज से अमित हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले रुख करेंगे आगरा का। मनोज हमारे सहयोगी वहां से हैं। मनोज, देखिए, पहले अब जो परीक्षा हुई है 3 तारीखों को, 3 चरणों में जो परीक्षा हो चुकी है वो सफल रही है। आज चौथे चरण की परीक्षा होने जा रही है जो कि 2 पाली में होगी। किस तरीके के पुख्ता इंतजाम सेंटरों के बाहर नजर आ रहे हैं? देखिए, मैं बता दूं आपको, जिस तरीके से जो 3 चरणों की ये परीक्षा है पुलिस आरक्षी भर्ती की हुई है, उसको लेकर पूरी तैयारियां पहले से कर रखी थी। अगर चौथे चरण की बात करें तो ताजनगरी आगरा में भी लगातार पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और लगातार जो सीसीटीवी फुटेज है उस पर निगरानी रखी जा रही है। एआई तमाम 3 तरह की जो लेयर है अभ्यर्थियों की जो अंदर जाते 3 लेयरों में उनकी चेकिंग की जा रही है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि पुख्ता इंतजाम ताजनगरी आगरा में जिस तरीके से देखा गया है कि 27 केंद्रों पर लगातार पुलिस के जवान ड्यूटी कर रहे हैं। तमाम स्टेशन मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगा दी गई है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो इस पर पूरी निगरानी बने हुए हैं, क्योंकि ये प्रशासन की परीक्षा है। ये अभ्यर्थियों के साथ ही जिस तरीके से पहले पेपर आउट हुआ करते थे उसको लेकर तमाम ये पुख्ता इंतजाम किए गए। नया कानून इस पुलिस भर्ती पर लगाया गया। तो कहीं ना कहीं देख सकते हैं आप मेरे तस्वीरों में ये एक महावीर दिगंबर जैन इंटर कॉलेज है जो आगरा का एक परीक्षा केंद्र है। यहाँ पर तमाम परीक्षार्थी वो लाइन लगाकर खड़े हैं और जिस तरीके से उनका जो चेकिंग का दौर है, उनको एंट्री कराने का जो दौर है वो यहाँ पर शुरू हो गया है। लाइन बाइज क्रम बाइज तरीका से यहाँ पर उनको अंदर किया जा रहा है। और जिस तरीके से देखा जा रहा है कि तमाम जो पुलिस के जवान है वो मुस्तैदी के साथ यहाँ पर खड़े और तमाम जो चेकिंग करने वाले, जो स्क्रीनिंग करने वाले हैं, बायोमेट्रिक करने वाले लोग हैं, वो लगातार यहाँ पर बायोमेट्रिक करते हुए आप साफ तौर पर तस्वीरों में देख सकते हैं। तो ताजनगरी आगरा में अगर बात करें तो 24,000 अभ्यर्थी आज परीक्षा देंगे दोनों पालियों में। करीब 12,500 के आसपास पहली पाली में और 12,000 के आसपास दूसरी पाली में अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो पुख्ता इंतजाम हैं और एक जो कक्ष है उसमें करीब 24 बच्चे ही यहाँ पर बैठ पाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर संदेश है ये यूपी सरकार का भी और आगरा प्रशासन की भी ये परीक्षा है कि कहीं भी अगर कोई नकल माफिया या सॉल्वर गैंग सेंध लगाने की कोशिश करता है तो निश्चित तौर पर उसके साथ कड़ी कार्रवाई यहाँ की जाएगी। अभ्यर्थी हमारे साथ है, हम इनसे पूछेंगे, भाई आज पेपर देने आए हो, आप क्या तैयारी, आपकी क्या सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कैसे संतुष्ट है आप? खुश है आप? आपकी कैसी तैयारी, आप परीक्षा व्यवस्था देने आए? बताएंगे कैसी तैयारी है। तो पहले पेपर लीक हो जाया करता था, अब सुरक्षा व्यवस्था की बड़े अच्छे बढ़िया है और अंदर जाके मालूम पड़ेगी क्या होता है। तो आपकी तैयारी कैसी है? आपकी बहुत बढ़िया, अच्छी तैयारी है, बहुत बेस्ट हो गया। तो योगी सरकार ने जिस तरीके से पुख्ता इंतजाम केंद्रों पर जिस तरह से रद्द हुआ था पेपर, मतलब लीक हुआ था, उसी तरह ये तो जरूरी था करना। ये दोबारा हुआ तो हम लोगों का भी कुछ सिलेबस कंप्लीट हो गया जाए और ज्यादा अनुभव हुआ पढ़ने में। इस तरह से एक तरह से ठीक है जो हुआ है। कहाँ से आए आप? हम बिहार से हैं, महाराष्ट्र से।
तो बिल्कुल ये आप सुन रहे थे, बिहार से यहाँ अभ्यर्थी यहाँ पेपर देने आए, तो कहीं ना कहीं योगी सरकार की जो व्यवस्था है, जो आगरा प्रशासन की व्यवस्था है, उसको देखकर अभी तक ये खुश है। अगर परीक्षा देकर वापस आते हैं तो देखते हैं इनके चेहरे पर मुस्कुराहट होती है या फिर पेपर कठिन आने की वजह से इनके चेहरे पर मायूसी छाई होती है। जी ठीक है मनोज, आप बने रहिएगा हमारे साथ, रुक आपका करेंगे। फिलहाल गोरखपुर का रुख कर लेते हैं, हमारे सहयोगी सुशील वहां से जुड़े हुए हैं। सुशील, गोरखपुर के सेंटर के बाहर अभ्यर्थियों का आने का सिलसिला कब से शुरू हो गया था? कितनी देर वहां पर चेकिंग में लगेगी? कितनी लेयर की चेकिंग वहां की जा रही है? देखिए बिल्कुल जो है ये यूपी पुलिस परीक्षा का चौथा दिन है और आज सुबह की पहली पाली है। और गोरखपुर की अगर बात करें तो यहाँ पर 49,152 के आसपास जो अभ्यर्थी हैं वो दोनों पालियों मिला करके जो है परीक्षा देंगे। और मैं सेंट डिग्री कॉलेज में मौजूद हूँ और तस्वीरें आपको दिखाऊं, सुबह से ही ये बच्चे इसी तरीके से खड़े थे और अपने इंतजार कर रहे थे समय का, क्योंकि 2 घंटा पहले ही इन्हें एंट्री करना है। और आप तस्वीरें आप देखेंगे कि 3 लेयर में यहाँ पर इन अभ्यर्थियों की चेकिंग होनी है और बाकायदे इन 3 लेयरों में यहाँ पर अभ्यर्थियों की चेकिंग के साथ आपको मैं दिखाऊं, यहाँ पर एडमिट कार्ड चेक हो रहा है। उसके आगे आप देखेंगे तो बाकायदे मेटल डिटेक्टर के जरिए जो है चेकिंग की जा रही है। और उसके बाद जो है ये बच्चे यहाँ से फिर सीधे आगे जाएंगे तो आई डिटेक्टर के जरिए चेकिंग होगा। और आप देखिए कि किस तरीके से पूरी तरह से 3 लेयर में यहाँ पर चेकिंग होता हुआ नजर आ रहा है। जो ये अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर जा रहे हैं और बाकायदे जो है चेक कराने के बाद सेंटर में पहुंचेंगे। हम इन अभ्यर्थियों से भी तो बात करने की कोशिश करते हैं। भाई सेंटर पे पहुंचे हो, एग्जाम है, कैसा लग रहा है, किस तरह की तैयारी है आपकी? है बढ़िया है या इसके पहले 3 परीक्षाएं हो चुकी हैं, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं, अभी कुछ डर तो नहीं लग रहा? नहीं, कुछ बजाय भी हैं। आप लोग बताओ, आप लोग कहाँ से आए हो? हैं देवरिया से आए हो? अच्छा, ये बताओ तैयारी है पर परीक्षा की पूरी? कोई दिक्कत आने जाने में या फिर यहाँ पर व्यवस्थाओं में सेंटर के? अच्छा है, कितने घंटे पहले एंट्री मिल जाती है? कब से आप आए हो यहाँ? आधे घंटे 2 घंटे पहले इन लोगों को एंट्री है अंदर सेंटर पे जाने के लिए। और बाकायदे 3 लेयर में, जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ पर चेकिंग हो रही है बाकायदे मेन गेट से लेकर के अंदर से और बाहर तक 3 लेयर में चेकिंग हो रही है। और बाकायदे एक अभ्यर्थियों को निर्देशित किया गया है, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, किसी भी तरह का कोई सामान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर के या फिर कोई ज्वेलरी या फिर घड़ी या फिर पेन, इस तरह की कोई भी चीजें अंदर नहीं जाएंगी। क्योंकि बाहर ही बाकायदे एक बैनर लगा दिया गया है कि क्या क्या गाइडलाइनें हैं परीक्षा को लेकर के, उसको फॉलो करते हुए ये अभ्यर्थी अंदर जा रहे हैं सेंटर में। और पहली पाली की परीक्षा सुबह 10 बजे से शुरू होगी जो 12 बजे तक चलेगी और सेकंड पाली की परीक्षा 3 बजे से लेकर 5 बजे तक चलेगी। और ऐसे में 2 घंटे पहले जो है सेंटर पे पहुंचकर अपने पूरे जो है 3 लेयर की चेकिंग करने के बाद अपने कमरे तक इन्हें पहुंच जाना है। तो उसको लेकर के यहाँ पर तैयारियां नजर आ रही हैं। सुरक्षा की व्यवस्था मैं आपको दिखा दूं कि पुलिस पूरी तरह से यहाँ पर मुस्तैद नजर आ रही है। और बाकायदे आप देखेंगे कि एक एक जो अभ्यर्थी हैं उनको यहाँ पर चेक किया जा रहा है। बाकायदे उनके आधार कार्ड से लेकर के उनके एडमिट कार्ड, सारी चीजों की चेकिंग हो रही है। उसके आगे जो है मेटल डिटेक्टर से उन्हें चेक किया जा रहा है और फिर उसके बाद जो है आई डिटेक्टर से चेक करने के बाद उन्हें सेंटर के अंदर। ठीक है सुशील, आएंगे आपके पास। फिलहाल रुक कर लेते हैं प्रयागराज का, जहां से हमारे सहयोगी अमित जुड़े हुए हैं। उसके बाद लखनऊ का रुक करेंगे, हमारे सहयोगी रवि भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, आपसे जानना चाहेंगे कि प्रयागराज के सेंटर्स पर फिलहाल कैसी व्यवस्थाएं देखी जा रही हैं, कितनी भीड़ वहां पर है, कितने परीक्षार्थी वहां पर आज परीक्षा देने वाले हैं और क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो अंदर ले जाना बिल्कुल प्रतिबंधित है? जी बिल्कुल, अभय सुरक्षा व्यवस्था के बीच प्रयागराज में जो पुलिस भर्ती परीक्षा है वो कराई जा रही है। और मैं इसमें मौजूद हूँ महिला ग्राम इंटर कॉलेज में। यहाँ पे इसमें परीक्षार्थियों की एंट्री शुरू हो चुकी है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे जो है ये महिला ग्राम इंटर कॉलेज है और यहाँ पे जो परीक्षार्थी जो है वो लाइन लगा चुके हैं और 3 लेयर के यहाँ चेकिंग की जा रही है छात्रों की। और वो सभी जो चेकिंग होगी उसमें पुलिस है, इंटेलिजेंस की टीम है, मेटल डिटेक्टर से अलग से चेकिंग हो रही है, चाहे और साथ ही महिला पुलिस भी लगाई गई है महिलाओं के लिए चेकिंग के लिए कि उनसे भी किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो इस तरह के। और हजारों की संख्या में जो अभ्यर्थी है वो यहाँ पे आए हुए हैं परीक्षा देने के लिए। तो इन सभी जो लोग हैं ये यहाँ पे परीक्षा देने के लिए आए हुए हैं और इनके परिजन भी हैं वो इनको छोड़ के फिर यहाँ चले जाएंगे। और बात की जाए कि कोई भी ऐसी कोई भी कलाई नारा तक वो पहन के नहीं जा सकते हैं। साथ ही कोई भी जैसे कंगन या महिलाएं जो चूड़ी वगैरह भी पहन सकती थी जो पहन की जाती थी, उन सब पे प्रतिबंधित है। घड़ी नहीं पहन के जा सकते हैं। किसी भी तरह की कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो परीक्षा के अलावा कोई भी ऐसी चीज न वो पहन सकते हैं न वो ले जा सकते हैं। तो सुरक्षा व्यवस्था की आप इसी से अंदाजा लगाओगे किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था की गई है।
और यहाँ पे एसएसओ लगे हुए हैं, एसीपी लगे हुए हैं, साथ ही मजिस्ट्रेट लगे हुए हैं, सेक्टर मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं। तो नकल विहीन परीक्षा और साथ ही जिस तरह से जो पिछली बार देखने को मिला, जिस हिसाब से परीक्षा में पेपर लीक हो जा रहे थे और दिक्कतें हो रही थी, सरकार की कितनी थी उसको अपनी जांच किसी तरीके का ना हो उसका पूरा ख्याल रखा गया है और कोई भी दिक्कत ना आए, कोई भी चीजें न हो जिससे सरकार की भी किरकिरी हो, तो इसका पूरा ख्याल रखा गया है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अभेद सुरक्षा व्यवस्था यहाँ बनाई गई है और साथ ही एसटीएफ की जो टीम है वो भी सेंटर के अंदर, सेंटर के बाहर भी लगी हुई है कि कोई भी गड़बड़ी करने वाला जो हो। ठीक है अमित, आएंगे आपके पास, बने रहिएगा हमारे साथ। फिलहाल रुक कर लेते हैं लखनऊ का। लखनऊ से हमारे सहयोगी रवि हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, लखनऊ के किस सेंटर पर आप मौजूद हैं, क्या कुछ खासी व्यवस्था वहां देखी जा रही है? इसके अलावा ये भी बताइएगा कि सेंटर तक पहुंचने में परीक्षार्थियों को क्या किसी तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा या प्रबंध वहां पर भी पुख्ता नजर आए? देखिए, प्रबंध तो पुख्ता ही है, उसको लेकर सरकार ने बाकायदा पूरी तैयारी की है। इसमें लखनऊ में मौजूद है और ये आपको बता दें कि ये राजकीय पॉलिटेक्निक का जो सेंटर है और यहाँ पर अभी जो 2 पाली की परीक्षा है वो कराई जा रही है। लखनऊ में कुल 81 सेंटर है जहाँ पर ये परीक्षा कराई जा रही है। एंट्री शुरू हो चुकी है और आप देख सकते हैं कि गेट पर ही ये पूरी लिस्ट लगाई गई है जिसमें रोल नंबर है, उसके बाद रूम नंबर है वो दिखा हुआ है। 2 घंटे पहले ही जो परीक्षार्थी उनको बुला लिया जाता है ताकि जो परीक्षा में उनको अंदर जाने में, चेकिंग कराने में, अपने रूम तक जाने में किसी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े और जो दूर दराज के इलाके से आ रहे हैं वो समय से पहुंच सके। हालांकि अब हम आपको आगे लेके चलते हैं, ये पूरी व्यवस्था है वो दिखाते हैं। अंदर की व्यवस्था है, ये अंदर जाते ही आपको पहले पुलिस की निगरानी के बीच होते हुए जाना और सामने कैमरा लगा हुआ है और ये कैमरा इसलिए लगा हुआ है ताकि जो परीक्षार्थी हैं, जो अभ्यर्थी हैं, उनका ही वहां पर आना हो पाए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पुलिस की मौजूदगी है और हर तरफ पुलिस की मौजूदगी है। यहाँ पर वो लोग हैं जो परीक्षा देने आए हैं या वो लोग हैं जो परीक्षा कराने के लिए आए हैं या पुलिस, इसके अलावा किसी की भी अनुमति नहीं है। तो निश्चित तौर पर परीक्षा से जुड़े हुए लोगों को ही आना है और आपको सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। पूरी व्यवस्थाओं के साथ में पूरी परीक्षा है वो कराई जा रही है। हालांकि परीक्षा केंद्र से जो भी लोग हैं, जो परीक्षा दिलाने के लिए जो लोग आए हैं, उनको वहां से दूर कर दिया, यानी कि जो अभ्यर्थियों के परिजन उनको दूर कर दिया गया है। पूरी तरीके से पारदर्शी परीक्षा हो इसको लेकर ध्यान रखा जा रहा है। वो सामने कैमरा लगा हुआ है, कैमरे की निगरानी में ये पूरी परीक्षा है वो कराई जा रही है। पूरी तरीके से चेकिंग है वो 3 लेयर चेकिंग के बाद ही अभ्यर्थियों को अंदर जाने दिया जाता है। अब आपको वो नज़ारा दिखाते हैं, पूरी लाइन अभ्यर्थियों की लगी हुई है और किस तरीके से बिल्कुल बारीकी से पूरी चेकिंग की जा रही है ताकि जो अभ्यर्थी जो परीक्षा देने जा रहे हैं उनके पास कोई भी ऐसी चीज़ ना हो। उनके पास एडमिट कार्ड है या आधार कार्ड है या उसके अलावा कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जिससे किसी प्रकार भी नकल विभिन्न परीक्षा कराने में कोई भी दिक्कत आए। पूरा ध्यान रखा जा रहा है। बाहर यहाँ पर पैम्पलेट लगा हुआ जिसमें लिखा हुआ सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में, यानी आपको जानकारी होनी चाहिए कि आप पे तीसरे आंख की नज़र है वो लगातार बनी हुई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक लंबी लाइन लगी हुई है और अभ्यर्थी है बाकायदा चेकिंग कराने के बाद फिर एंट्री हो रही है। अब किस तरीके से चेकिंग हो रही है आप सामने देख सकते हैं। पुलिस के लोग हैं, बाकी चेकिंग दस्ता है वो यहाँ पर लगातार चेकिंग करा रहा है और एक बारी बारी से जब पूरी चेकिंग हो जा रही है, जब जो पुलिस के लोग हैं जब पूरी तरह से संतुष्ट हो जा रहे हैं, उसी ही के बाद ही उनको अंदर जाने दिया जा रहा है। यानी 3 लेयर के साथ जो पूरी जो व्यवस्था है वो की जा रही चेकिंग की, उसके बाद फिर ये जो अभ्यर्थी है वो अंदर जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर आप देख सकते हैं कि व्यवस्था है वो पूरी की गई है, यानी कि परीक्षा में किसी प्रकार की गड़बड़ी ना होने पर यहाँ पर भी लिस्ट लगा दी गई है, यानी कि अभ्यर्थियों को और आसान हो जाए कि उनका रूम किस तरफ है, उनको जानकारी रहे। तो ये आप देख सकते हैं किस तरीके से बारीकी से पूरा चेकिंग है वो किया जा रहा है, यानी कि किसी प्रकार की भी कोई भी गड़बड़ी ना होने पाए। किस तरह की व्यवस्थाओं को देखते हैं व्यवस्थाएं की गई? अच्छी व्यवस्थाएं की गई हैं, आने जाने में कोई दिक्कत नहीं हुई। सरकार की जो कोशिश है नकल विहीन परीक्षा कराने, क्या लगता है पूरी होगी? नहीं, नकल नहीं होगी। कैसे देखते हैं? भैया बहुत ही अच्छे तरीके से देखते हैं और जो अभी का जो यहाँ का वातावरण है वो बहुत ही। कहाँ से आए हैं? कानपुर से। अच्छा, परिवहन की सेवाएं फ्री कर दी कि बसों में राहत दी गई? आए हैं, फ्री में आए, आराम से बैठ के। कब आए चले थे? सुबह चला था 3 बजे। कोई आने में कोई दिक्कत किसी प्रकार की? किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। क्या लगता है पूरी पारदर्शी तरीके से परीक्षा? बिल्कुल। सरकार की सख्ती का असर होगा? बहुत असर हो रहा है, बिल्कुल असर है। इस तरीके की जो बातें कही जाती थी कि परीक्षा में नकल हो जाती है, कि लगता है ऐसा कुछ होने पर? इस बार तो 1% भी चांस नहीं है। इससे पहले तो हो गया था, लेकिन इस बार तो जिस हिसाब से है सब कुछ कड़े सिक्योरिटी, उस हिसाब से बिल्कुल। मंत्री जी की सख्ती का पूरा असर है? बिल्कुल भैया, पूरा असर है। क्या कहेंगे? जी सही, सख्ती का असर है? हाँ पूरा सर।
पूरी पारदर्शी परीक्षा होगी। यस सर। व्यवस्थाएं जो है वो कैसी, बिल्कुल लगता है कोई नकल जैसी चीजें होने पाएगी, नहीं सर, एकदम गड़बड़ी होने पाएगी, कुछ लगता है? एकदम नहीं सर। बिल्कुल ये एक विश्वास लोगों में जग पाया है और ये देख सकते हैं कि चेहरे पे मुस्कान जरूर है क्योंकि ये परीक्षा देने जा रहे हैं। बिल्कुल, क्या कहेंगे पूरी व्यवस्थाओं को लेकर? व्यवस्था ठीक है, आपकी बार कोई दिक्कत नहीं होगी। गड़बड़ी जैसा लगता है कुछ होने नहीं, पाएगा? कोई दिक्कत नहीं है। क्यों ऐसा लग रहा है आपको? अरे शक्ति आपकी ज़्यादा है। हाँ, बाकी सब ठीक। हम बताइए क्या व्यवस्था है? बढ़िया व्यवस्था है सबसे, यूपी सरकार की तरफ से। क्या लगता है गड़बड़ी कुछ होने पाएगा? नहीं, ऐसा तो नहीं लग रहा है। पूरी शक्ति का असर हो रहा है। हाँ, ठीक है रवि, बिल्कुल काफी क्या अच्छी कुछ बात यह है, बिल्कुल रवि देखिए काफी अच्छी बात यह है कि जिस तरीके से लगातार पेपरों को लेकर एक के बाद एक मामले सामने आए, उसके बाद यहाँ पर परीक्षार्थियों का विश्वास जो है वो पूरी तरह से प्रशासन की व्यवस्थाओं पर देखा जा रहा है। तो ऐसे में ये परीक्षार्थी बड़ी ही संतुष्टि के साथ अपना पेपर दे पाएंगे। उसके बाद परिणाम जो आएंगे तो वहां पर भी संतुष्टि कुछ ना कुछ इन परीक्षार्थियों के अंदर देखी जाएगी। फिलहाल आप सभी का शुक्रिया, मनोज, सुशील, अमित, रवि, आप सभी का शुक्रिया ये तमाम अपडेट्स पहुंचाने के लिए। बढ़ते आगे बात अब जयपुर की। जयपुर के